तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमने किया था जब हम फंक्शंस कर रहे थे, यस और नो। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज़ इट रिलीजेस produces a molecule called adenosine triphosphate। क्या बोलते हैं? adenosine triphosphate और ATP। It is the energy currency of the cell। जैसे अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, है ना, इंडिया में रुपीस चलते हैं, ऐसे सेल में क्या चलता है? सेल को कुछ काम कराना हो तो पैसे कैसे देता है वो? ATP से। किससे देता है? तो व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? ATP। तो ATP इज लाइक पैसा ऑफ द सेल। अगर तुम सेल में रहते होते तो तुम चीजें किससे खरीदते? ATP। तुम शॉपकीपर के पास जाते और बोलते मुझे 5 पेंसिल चाहिए, तो 5 ATP तुमने उसे दिए, वो तुम्हें देगा। इसी तरीके से काम होता है सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूल। ATP है क्या? इट इज अ मॉलिक्यूल। उसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सीधे बैठो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हाँ बोलो। ATP शॉर्ट फॉर्म। हाँ, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, तो सर इसमें पी कहाँ पे आ गया? पी एक ही बंद हो गया ये पूरा। क्या? क्या हो गया? मतलब समझा ही नहीं कोई। कोई क्वेश्चन समझा सर वो कह रहा है कि ATP कैसे फुल फॉर्म हो गई? P हाँ, टीपी जो एक ही बंद है। मैं भी नहीं समझ पा रहा। क्या AP होना चाहिए था? सर वो अच्छा, तो ये AT होना चाहिए था क्योंकि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक वर्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं। होना चाहिए था, बहुत कुछ होना चाहिए था। अभी स्वयं को टॉप करना चाहिए था सेल ने, हुआ नहीं ना। इसीलिए ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम इसलिए कभी-कभी शॉर्ट फॉर्म ना कॉन्सोनेंट्स को लेके बनाते हैं। किसको? जो वर्ड्स हमें ज्यादा साउंड देते हैं, जैसे एडिनोसाइन ट्री। AT अच्छा लग रहा है? ATP अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 बड़े-बड़े वर्ड्स आ रहे हैं ना, जिन्हें सिलेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राई P फॉस्फेट। तो ATP साउंड्स बेटर, बोलने में मजा आता है। ठीक है, डोयम याद है? डोयम तो पता नहीं आता ना, इसीलिए कुछ चीजें हम मजे के लिए चेंज करते हैं। साइंस, सब चीजों में साइंस नहीं लगता। अब ATP is known as the energy currency of the cell and ATP बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। एक कहानी, अच्छी असली कहानी बताता हूँ, असली कहानी। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स in the sense that they have their own DNA, their own ribosomes and they are able to make their own proteins। very important point है ये। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या लिखेंगे पॉइंट? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डालनी कॉपी में। प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, मैं दूसरी बार में देता हूँ पूरे नोट्स। अभी हम दोबारा जब सेल करेंगे तो मैं पूरे नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास आधे नोट्स है प्रिंटेड, आधे पूरे कर दूंगा। ठीक है, और मैं बुक्स ही दे दूंगा क्योंकि मुझे लगता है तुम शीटें उड़ा देते हो एरोप्लेन बना के। नहीं सर संभाल के अच्छा, तो वही तो ये कह रहा हूँ। जिस साल में पढ़ा था वो पापा किसी रीजन से ले गए थे शादी में। शादी में नोट्स ले गए थे? थे फाइल ले गए थे? क्या उसमें खाना खाना था? लेके नहीं थी? सर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन। रीजन बता मिस्ट्री हो गई। शादी में भी नोट्स। चलो कोई बात नहीं, मैंने वापस ही पूछा क्यों ले गए। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membrane coverings. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. These folds increase the surface area for ATP generation of the reaction. The energy required for various chemical activities needed for life is ठीक है। सर पोरस का हम अपना करते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो लेट अस टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन है। एक है आउटर मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। और एक है इनर मेम्ब्रेन। तो इट इज वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनेल जिसके ऊपर एक नहीं 2 मेम्ब्रेन। जैसे लाइसोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन्स बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है ना। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड? सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम में, गोल्जी में मेम्ब्रेन बाउंड, एक ही मेम्ब्रेन है। पर एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द फ्यू, 2 ऐसे ऑर्गेनेल है जिसमें 2 मेम्ब्रेन है।
एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया है? प्लास्टिड। तो इनके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर न कोई पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। पोर्स माने ये चीजों को अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो इनर मेम्ब्रेन इज पोरस। कैसे है? पोरस। पोरस का मतलब इट हैज पोर्स इन इट, जिससे चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर अब अगर हम बात करें, इसके अंदर भी लिक्विड फिल होता है और इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पास ये इतना स्ट्रेंज क्यों है? बाकी सारे ऑर्गेनिल से ये थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि इसके पास ये दो मेम्ब्रेन है और उसके पास अपना राइबोसोम है और डीएनए बनाता है। इसके पास अपना डीएनए है। ठीक है, इसके पास अपना डीएनए है। डीएनए सर्कुलर भी होती है, तो इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना राइबोसोम्स है जो किस पे होते थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, याद है? तो राइबोसोम्स भी होते थे इनके पास। ठीक है, सोया तो बस सोया का ठीक है, इनको एक ही साइंस में है, मैथ्स वालों को चाहिए। अच्छा, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हमारे पास है और इसके डीएनए। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे जो सारे सेल्स हैं उनके पास हमारे सारी इंफॉर्मेशन होती है। हमारी आईज कैसे बननी है, हमारी हाइट कितनी होनी है, हमारी सारी फेशियल फीचर्स, वो डीएनए में होता है। किसमें होता है? डीएनए। जिसमें मतलब हाथी का बेटा हाथी और शेर का बेटा शेर, है ना? ऐसा तो नहीं होगा शेर का बेटा हाथी बन जाए। तो वो डीएनए में होता था, उनके सेल में होता था, राइट? तो ये इतने अजीब क्यों है ये ऑर्गेनील? ये ऑर्गेनील सेल का डीएनए भी यूज नहीं करते, ये अपना डीएनए लेके आते हैं। मतलब तुम्हारे डीएनए को छोड़कर इनके, तुम्हारे जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहते हैं हम इसका मेधावी का डीएनए यूज करेंगे। नहीं, हम अपना डीएनए लेके आएंगे। हम साध्वी का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए खुद लेके आता है। ठीक है, और वो अपने पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया से लेके आता है। किससे लेके आता है? पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पेरेंट के माइटोकॉन्ड्रिया है उनका डीएनए तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, पर वो जो स्वयं का डीएनए है वो यूज नहीं करेंगे वो। ठीक है, स्वयं के जो सेल का डीएनए है वो यूज नहीं करेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब सी बात नहीं है ये? तो ऐसा लग रहा है कि सेल के अंदर एक और सेल है, क्योंकि सेल का अपना डीएनए होता है, सेल का अपना राइबोसोम होता है, सेल अपने प्रोटीन बनाता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद प्रोटीन बनाता है। अजीब बात है कि नहीं? तो इट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गेनील। कैसा है? स्ट्रेंज ऑर्गेनील। और इसकी हमारे पास थ्योरी भी है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। तो सोचो कई हजारों करोड़ों साल पहले जो पहले एक एनिमल सेल था, एनिमल सेल को अपना एनर्जी बनानी पड़ती थी, ठीक है, किसी तरीके से मुश्किल से। तो ये क्या हुआ, एक दिन उसके पास कोई बैक्टीरिया आया। क्या आया? बैक्टीरिया। और उसने उसको एंगल्फ कर लिया। क्या कर लिया? एंगल्फ। और वो बैक्टीरिया आज माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि वो बैक्टीरिया को भी पसंद आया सेल, और सेल को भी वो बैक्टीरिया पसंद आया। तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया था, शायद ऐसी थ्योरी है कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया था जिसको हमारे सेल ने इनकॉर्पोरेट कर लिया ड्यूरिंग एवोल्यूशन, और आज तक वो तुम्हारे हर एक सेल में वो बैक्टीरिया का भी बच्चा चल रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, जो बैक्टीरिया इनगल्फ हुआ। हाँ, बैक्टीरिया तो था ही, बैक्टीरिया हमसे पहले आए थे। सर वो न्यूक्लियस है जो आपने देखा है। हाँ, ये न्यूक्लियस है। ये लेकिन पुराने सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं था। तो मैं प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहा। किसी समय पे जब यूकैरियोटिक सेल आए उसके अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल आ गया। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरिया था और अब वो हमारे अंदर रहने वाला एक ऑर्गेनील बन गया? इसका प्रूफ ये है, जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो उनको हम नापते हैं एक सेडिमेंटेशन यूनिट में, और वो एटीएस होते हैं। वो क्या होते हैं? एटीएस। तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोट में भी होता है। सर प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। वेरी गुड। प्रोकैरियोट में क्या होता है? 70S। यानी प्रोकैरियोट होते हैं बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 70S होता है, हमारे अंदर कौन सा होता है? 80S। थोड़ा हैवी होता है 80S, और 70S थोड़ा हल्का। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? सर 70S। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ही होता तो उसमें राइबोसोम क्या होता? 80S। और वो हमारा थे ही नहीं,
क्योंकि उसके अंदर जो राइबोसोम है वो क्या है 78। तो दिस समहाउ प्रूव्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले बैक्टीरिया था और हमारे सेल ने उसे रख लिया। इट्स लाइक कि तुम्हें सड़क पे कोई पपी पसंद आया उसे जेब में डाल दिया, अब जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनकी जेब में भी पपी निकलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, तो पर ऐसा लाइफ में हो रहा है। हाँ बोलो आगे। सर अगर वो बैक्टीरिया सर बाहर का बैक्टीरिया है तो सर वो लाइसोसोम उसको मार नहीं देता। अब वो उसको सेल को पसंद आया, सेल के गुड बैक्टीरिया। हाँ जैसे हमारे गुड बैक्टीरिया वही कंसेप्ट है, जैसे हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया होता है तो उसको हमारे बॉडी एलिमिनेट नहीं करती ना, तो इसी तरीके से अगर वो उसको हेल्प कर रहा है इन समहाउ इन प्रोड्यूसिंग एटीपी या प्रोड्यूस करने में एनर्जी दे रहा है तो क्या दिक्कत है, रखो घर में। ठीक है, समझ रहे हो? तुम्हें घर एक पेड़ मिल जाए जो पैसे देता है, पैसे का पेड़ जो घर वाले बोलते हैं, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, अगर मिल जाए तो घर में उगाओगे या नहीं उगाओगे? उगाएंगे। तो उसी तरीके से अगर कोई सेल की पैसा क्या है एटीपी, और अगर उसे वो पेड़ मिल जाए जिससे एटीपी बन जाए आसानी से तो वो उसको रख लेगा, एक दिन तुम्हें भी मिल जाए शायद। तो क्लियर है पॉइंट? आप बोलिए। सर हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत और ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे कहां से आ जाता है पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, फिर भी सुनते हैं, मजा आता है। चलो सुनाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा बिगेस्ट फोर्स है। मैं तो बोला ही नहीं सकता, मैंने कब बोला? तो स्कूल के टीचर से पूछो, आगे बोलो क्वेश्चन। आगे पूछो, आगे पूछो। तो हमारे वीक फोर्स तो सर बिगेस्ट फोर्स भी है वो, मतलब पूछ के सब आता है, हम सीधे से ऊपर को फेंक पाते हैं, वो स्ट्रांग है और बहुत ही फोर्स आता है, तुम ऊपर फेंक ही नहीं सकते। फोर्स फेंक तो तू अपने फोर्स से रहा है, तू तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहा है, उसका फोर्स स्ट्रांग है। हाँ। उसका में वीक तो अपना फोर्स मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है तू। वो ये ऊपर ग्रेविटी से थोड़ी जा रही है, ग्रेविटी से तो नीचे आ रही है। हाँ सर, तो वो अगर उसका फोर्स अपने से ज्यादा है तो ये चीज उसका फोर्स तुमसे कम है ना, वी के बोला था उसने, तभी ऊपर जा रही है ना चीज, नीचे आ रही है, बाद में सर बाद में तो वापस बाद में वापस आ रही है ना, तो उसका स्ट्रॉन्गर है तुम्हारे से, क्योंकि अर्थ बड़ी है। ग्रेविटी का फोर्स उसके मास पे डिपेंड करता है जिस चीज पे है। जैसे फॉर एग्जांपल तेरी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर तू वो मक्खी को भी नहीं हिला पाएगा, ठीक है, क्योंकि तेरा मास क्या है बहुत कम। पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और सर फिर हमारा जितना करेंगे ना ग्रेविटेशन पे, अभी शुरू होगा ग्रेविटेशन, थोड़ी सी ये सेल पे ले ले, इसकी क्वेश्चन है तो मैं जवाब देता हूँ, ग्रेविटी की अलग से सुन लूंगा मैं, ठीक है। बोल बोल, कुछ छोटा मोटा रह गया तो मैं बता देता हूँ, बोल। हाँ बोल बोल। क्या 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 एस्टेरॉइड से हुआ था? कौन, डायनासोर्स? हाँ मरे थे। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे थोड़ी है कि डायनासोर्स के ऊपर जाके लग गया वो और डायनासोर इसलिए मरे, वो इसलिए हुआ जब एस्टेरॉइड आए तो हमारे एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया, गैसेस एस्केप हो गई जो जरूरी थी, तो पूरे अर्थ पे चली गई, क्योंकि एस्टेरॉइड तो अर्थ के एक रीजन पे, इंडिया पे गिरे तो इंडिया पे मरेगा, ऑस्ट्रेलिया का मरेगा, पर ऐसे थोड़ी कि सारे डायनासोर एक ही जगह पार्टी कर रहे थे इंडिया में, और इंडिया में एस्टेरॉइड गिरा और डायनासोर गए, ये डायनासोर की पार्टी की, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, अगर आज भी वोल्केनो इरप्ट हो गया, वोल्केनो आज भी इरप्ट हो गया है, तो फिर भी हम भी चले जाएंगे, चाहे हम एक उस जगह है या नहीं, क्योंकि वो जो इतने बड़े बड़े वोल्केनोज है वो पूरे एटमॉस्फेयर की गैसेस को चेंज कर देंगे, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हम भी जाएंगे, फिर हमारे भी लोग कोई आगे आने वाले लिजर्ड्स पढ़ रही होंगी ऐसे, और मुझे एक लिजर्ड पूछ रही होगी कि इंसान क्यों गए, ठीक है। तो एनीवे, तो पॉइंट इज दिस, ये तो अर्थ का नेचर का रूल है, दिस इज एक्सटिंक्शंस होती रहती है, ठीक है। पहले एज ऑफ रेप्टाइल्स थी, पहले वो डायनासोर्स, क्या पता क्लासरूम में ही होते हैं, ठीक है, और वो अब हमने तो देखा नहीं उन्हें, पर अब एज ऑफ मैमल्स चल रही है, किसकी चल रही है? मैमल्स। पढ़ेंगे आगे, पता नहीं एज ऑफ कॉकरोचेस हो सर इंसेक्ट्स। तो अब जो भी है ये आ तो गया बायो पे ही, पर पॉइंट इज दिस कि इसे एवोल्यूशन बोलते हैं, जैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये भी एवोल्यूशन ही है कि उसने सेल ने क्या किया, एक माइटोकॉन्ड्रिया को रख लिया, उसे पसंद आया, उसने रखते रहे, आज तक साथ चल रहा है। सर फिर हमारे सेल में इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे? क्योंकि वो बैक्टीरिया जैसे रेप्लिकेट करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन आल्सो रेप्लिकेट, दे हैव देयर ओन प्रोटीन, देयर ओन डीएनए, तो दे कैन आल्सो शो बाइनरी फिजन टाइप, तो उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाते हैं।
क्लियर है पॉइंट? तो पर ऐसा ना लिखना नहीं है कॉपी में, क्योंकि स्कूल वाले टीचर को पता होना और लिख दिया तो फिर तो मजाक बन जाएगा क्लास वाली बात तो बताइए। ठीक है, तो क्योंकि क्लास में मजाक भी बन सकता है इस बात का, अगर किसी को कोई चीज पता नहीं होती और वो लिख दी जाए तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, तुम्हें पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी लिखना है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बन के आना। अरे हम बताते हैं आज कहानी पेपर में पूछा माइटोकॉन्ड्रिया और पूरी कहानी लिख दी कि वो एक बार वंस इट वाज अ बैक्टीरिया। नहीं, वहीं पे आंसर कट और जीरो। ठीक है, ये चीज कंफर्म नहीं आप कर दो। थ्योरी है भाई। ठीक है, क्योंकि जब तक हम आए तब तक तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में था ही, हम कब देख पाएंगे, प्रूव कैसे करते हैं? थ्योरी दे सकते हैं। यूकारियोटिक भी तो बात प्रोकारियोटिक कैसे यूकारियोटिक प्रोकैरियोटिक। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जानते हैं। पहला हमने जाना है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन। 70s और 80s का क्या था ये? मैं कह रहा था ये होती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कितना हेवी है मॉलिक्यूल, ऐसा मान लो। तो जो हमारा राइबोसोम होता है वो 80 ग्राम का है और बैक्टीरिया का 70 ग्राम का है, पर माइटोकॉन्ड्रिया का 70 का। तो दैट प्रूव्स कि उसका जो एवोल्यूशन है वो थोड़ा बहुत प्रोकैरियोट से आया है, हमारे इसकी बजाय वो बैक्टीरिया को ज्यादा मैच करते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो पेपर में लिखना है, पहली बात क्या लिखनी है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को तुमने देखा था, ऐसा हो रखा था, फिंगर लाइक ऐसे 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 ऐसे। दिस वाज वेरी मच फोल्डेड। क्या था? फोल्डेड, बहुत ज्यादा फोल्ड हो रखी थी, तो इट इज डीपली फोल्डेड। तो इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड लिखना है, तो बोल तो लिखा नहीं हमने। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ऐसे तो नहीं लगता मुझे सेल आज खत्म हो पाएगा। Inner membrane is deeply folded to form finger-like projections। का नाम भी बता देता हूँ मैं, काम आएगा। It is deeply folded to form finger-like projections called crystal। Finger-like projections called crystal। इन finger-like projections को बोलते हैं crystal। CRISTAE। Finger-like projection। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। अच्छा, मतलब क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, उसकी इनर मेम्ब्रेन में ये उंगलियां क्या है? ये उंगलियां क्रिस्टे हैं। ये क्या है? क्रिस्टे। ये उंगलियां क्यों हैं? ठीक है, उंगलियों का काम, उसे कोई काम नहीं है वैसे तो, है ना? उसे तो नहीं खाना कॉकरोच, वो कॉकरोच कह रहा तो उसे तो कुछ पकड़ना नहीं है। ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर्स का क्या काम है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या काम है? आप बोलो सर। जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, पर उसको भी अभी काम नहीं है, तो अभी हम नहीं समझते। पॉइंट इज दिस कि हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हमारे पास नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सानवी एंड कबीर आवाज आ रही है प्रॉपर? इससे आ रही है। ये क्यों आ रहा है? हां बोलो। अच्छा, पॉइंट इज दिस, सपोज ये फिंगर्स ना होती, सपोज ये फिंगर नहीं होती, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता, बड़ा लेम सा है ना? मतलब इतना यूजफुल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना सा है। देखो ये क्या है, ग्रीन वाला मैं सरफेस एरिया मार्क किया। सरफेस एरिया जानते हो? सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया अंदर का बस वो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, जिसको मैंने शेड किया, वो सरफेस एरिया सही है? यस और नो? ठीक है, अब अगर मैंने इन्हें फिंगर्स बना दी कुछ, इसमें क्या बना दी? फिंगर्स। तो यहाँ से शुरू करता हूँ, उतरे एरिया में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देखो सरफेस एरिया इनॉर्मसली बढ़ गया। किसमें मेरी इंक ज्यादा लगी? ग्रीन। जब वो फोल्ड थे या नहीं थे? फोल्ड नहीं तो मेरी इंक ज्यादा वेस्ट हुई, है ना? यानी उस सरफेस ज्यादा थी जहां पे मैं शेड कर पाया। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे फोल्डिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ये बात प्रूव हो पा रही है तुम्हें डायग्राम से कि हम चाहे अगर सरफेस एरिया इतना सा होगा या फिर टाइम भी ज्यादा लग रहा है तो मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है शेड करना। तो पॉइंट इज दिस, फोल्डिंग से सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अगर तुम्हें घर पे पेड़ लगाना है पैसे का, तो पैसे का एक पेड़ लगाओगे, 2 पेड़ लगाओगे, 3 पेड़, कितने लगाओगे? सर जितने लगा सकते हैं, जितने लगाना चाहो लगा सको उतना ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं
कि एनर्जी प्रोडक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, किस पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टे, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टे। और क्रिस्टे की वजह से सरफेस पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। किस पे एटीपी प्रोड्यूस होता है? सरफेस। तो पहले सरफेस में इतने एटीपी प्रोड्यूस हो जाते थे, अब सरफेस बढ़ने से एटीपी बहुत ज्यादा हो गए। समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट इज दिस, ही क्वेश्चन आएगा पक्का। क्वेश्चन लिख लो, why there are finger like projections in the inner membrane of mitochondria? Why there are finger like projections in the inner membrane of mitochondria? Projections in the inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. Why there are finger-like projections in the inner membrane of mitochondria? इसका आंसर है finger-like projections in the inner membrane of mitochondria. इसका आंसर लिखो। बोलेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन surface area. ATP production depends upon surface area. ATP production depends upon surface area of the inner membrane. Surface area of the inner membrane. Greater the surface area, greater is the ATP production. Greater the surface area, greater is the ATP production. सर इधर मेम्ब्रेन के बारे में आपकी बात क्या है? ATP production is dependent upon surface area. Greater the surface area, greater is the ATP produced. सर एटीपी कोई लिक्विड है क्या? मॉलिक्यूल, जैसे पानी। पानी क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है? ऐसे एटीपी भी एक मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? ये सब तो लिख पाओगे। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी। What is energy currency of the sun? Yes, done? ठीक है। अच्छा, तो क्रिस्टे ये लिखा है, क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया लिखा है। ये नेक्स्ट लास्ट लाइन लिख दो, क्रिस्टे इंक्रीज या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। क्रिस्टे और द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
सर क्रिस्टे के बाद क्या बोला आपने? क्रिस्टे increases the surface area. ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिखो, how is mitochondria different from other organelles? How is mitochondria different from other cell organelles? How is mitochondria different from other cell organelles? How is mitochondria different from other cell organelles and similar to plastids? And similar to plastids. सर क्योंकि वो डबल लेयर है। What? सर वो अपने राइबोसोम को डिलीट करता है। Ribosomic protein. लिखो क्वेश्चन लिखो पहले, ये तो मैं बता चुका हूँ और पूछ चुका हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। How is mitochondria different from other cell organelles and similar to plastids? प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनील है और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया भाई भाई है, क्योंकि शायद प्लास्टिड भी एक बैक्टीरिया रहा होगा। सर वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया पैसों का पेड़ था, तो प्लास्टिड शेफ था जो अच्छा खाना बनाता था। तो पॉइंट इज दिस, प्लास्टिड्स को खाना बनाना आता था, फोटोसिंथेसिस। क्या आता था? तो अगर तुम्हें ऐसा कोई शेफ मिले जो कहे मैं पैसे वैसे नहीं लूंगा, तुम्हारे घर पे खाना रोज बना दूंगा, टेस्टी मोमोज, पिज्जा, सैंडविच, तो तुम ले जाओगे? सर हम ऐसे कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कह सकते क्योंकि इट इज अ थ्योरी है ना, इसलिए हम कह नहीं सकते। पर ऐसा है कि प्लास्टिड भी खाना बनाना जानता है। क्या जानता है? तो इसीलिए प्लांट शायद तभी बने जब उन्होंने प्लास्टिड को कैप्चर कर लिया। किसको कैप्चर कर लिया? प्लास्टिड जब उनके अंदर आ गया तो उन्हें खाना बनाना आ गया। तो पॉइंट इज दिस कि माने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों डबल मेम्ब्रेन है। दोनों के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन है? हाँ, तो हाँ ये आंसर है। हाँ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक दोनों एनिमल से, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है, प्लास्टिक सिर्फ प्लांट्स में। ठीक है। अच्छा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों। कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन। अच्छा दोनों के दोनों both they have their own DNA, they have their ओम DNA। इनको तुम्हारे डीएनए की जरूरत नहीं है। शेफ का बेटा शेफ तुम्हारे घर में ही बनता है, तो दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, तो इनको तुम्हारे डीएनए की जरूरत नहीं है, अपना डीएनए खुद लेके आए। दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, अपना राइबोसोम भी साथ में लेके आए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स। शेफ भी बड़ा वो है नखरे वाला, इधर रह तो जाऊंगा पर राइबोसोम मेरे होने चाहिए और डीएनए भी मेरा होना। तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा, बना के दो। ठीक है, तो दे हैव देयर ओन राइबोसोम, दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, also they can produce their own protein, अपना खाना खुद बनाएंगे, पर तुम इन्हीं का खाओगे। they can produce their own proteins। ठीक है, ये दोनों कॉमन पॉइंट्स थे दोनों के, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, अच्छा दे बोथ हैव, क्या प्रूव है कि ये तुम्हारे नहीं है? दे बोथ हैव 70S राइबोसोम। इन दोनों के पास 70S राइबोसोम है और हमारे पास 80S। They both have 70S। तो ये दो पॉइंट, अगर क्वेश्चन आ जाए राइट सिमिलैरिटी बिटवीन, हाँ बोलो। सर माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है और प्लास्टिड भी लिविंग है। लिविंग काइंड ऑफ अकेले नहीं रह पाते, अब वो हमारे सेल के साथ ही रहते हैं, तो उनको लिविंग नहीं बोल सकते। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट लिविंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट लिविंग, प्लास्टिड इज नॉट लिविंग। सर वायरस तो बॉर्डर लाइन होता है ना सेल और मतलब पॉइंट इज वो अकेले जिंदा नहीं रह सकते। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया ने या जो शेफ है प्लास्टिड, उसने तुम्हारे घर में रहना सीख लिया, तो उसने बाकी चीजें छोड़ दी। तो सेल पे डिपेंडेंट है।
हाँ, अब वो सेल पे डिपेंडेंट है क्योंकि अब वो तुम्हारे सेल के साथ ही रह रहा था बहुत टाइम तक, तो अब वो उसे बोलोगे नहीं भाई हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो और फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसने भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं तुम्हारे साथ रह के। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने प्रोसेस छोड़ दिए, सिर्फ एटीपी बनाने लगा। प्लास्टिड ने बाकी सारे प्रोसेस छोड़ दिए, सिर्फ क्या करने लगा, फोटोसिंथेसिस करने लगा। तो इसीलिए ये दोनों अब सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, अकेले नहीं मिलते। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे? हाँ बोलो सर। ये 70s एनसीईआरटी में तो नहीं है ना? राइबोसोम में देखते हैं, राइबोसोम अभी हमने किया नहीं ना, राइबोसोम में आएगा शायद, देखते हैं। क्योंकि मैम तो मना कर रही थी सर। राइबोसोम टॉपिक ही नहीं है। अच्छा फिर छोड़, मैम मना कर रही थी राइबोसोम मत 70s का। मत लिखना फिर अगर ये एडिशनल है तो। ठीक है, लिख लोगे 9th में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत। ठीक है, 10th और 12th में कह ज्यादा, रही थी सर। 9th में 11th में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है पवित्र? अच्छा, तो अगर पूछना है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, तो ये पॉइंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लास्टिड विद अदर ऑर्गेनिल्स, ये पॉइंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद अदर ऑर्गेनिल्स, यही पॉइंट। यानी इन दोनों की सिमिलरिटी है और बाकी सबसे ये डिफरेंट कैसे, वो भी यही पॉइंट है। तीनों में यही है। ये बाकी से कैसे डिफरेंस है, मतलब अगर हम बात करें लाइसोसोम, इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। ये एटीपी बनाता है, ये क्या बनाता है, और ये स्टोरेज एंड सिंथेसिस, स्टोरेज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेल्प करते हैं। स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लास्टिक्स। ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये लिखने दो। मेरे ख्याल से सेल का दोबारा टेस्ट किया जा सकता है संडे। सर ले लो। सेल का ले लो, सर ले लो। चलो मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 2 दिन पहले बता दी। हाँ, तुम्हारे पहले आगे हो जाए। ये स्मार्ट है। अच्छा बाहर ही ले लो। ठीक है, प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, 2 तरह के, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक दो और भी होते हैं। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो तो हो गया, ल्यूको हो गया, क्लोरो होता है सर, क्लोरोप्लास्ट क्रोमो का ही एग्जांपल। ठीक है, अच्छा और भी होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वाइट, हाँ दो। सर लीको कलरलेस होता है। हाँ ठीक है, तो हमें 2 याद रखने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कितने टाइप के हैं? 2। और तो प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। तो प्लास्टिड कैसा दिखता है? दो मेम्ब्रेन है इसमें, डबल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अंदर ऐसे सीडीज होती थी, सीडीज देखी है मैंने, सीडीज सी एक के ऊपर एक पड़ी हुई है। सर ये राइबोसोम नहीं है, पहले मुझे लगा था राइबोसोम। फिर इन्हें बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एक को बोलते हैं थाइलाकॉइड, और बहुत सारे हो तो उन्हें बोलते हैं ग्रैना। ग्रैना। तो पॉइंट इज दिस, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर, हाँ बहुत सारे एक छोटे छोटे बैग्स हैं, बैग के ऊपर बैग के ऊपर बैग। एक बैग है थाइलाकॉइड, एक बैग क्या है, और एक बैग के ऊपर बैग लगाते तो उन्हें बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं? ये सब एडिशनल है, ये बुक में नहीं बताऊंगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो पर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर के फ्लूइड, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते थे? स्ट्रोमा। क्या बोलते थे? मैट्रिक्स। इसके अंदर भी बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अब बस ये इतनी सी बात, वैसे ये नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। प्लास्टिड्स पर टीचर को इम्प्रेस करने के लिए पूछा। तो प्लास्टिड्स में अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। मैंने बोला था क्रोम जो है मोबाइल में है, उसमें कलर होते हैं। सर कलर। हाँ, क्रोम का मतलब कलर, और ल्यूको मींस
कलरलेस। तो दो तरह के प्लास्ट हैं, दो तरह के प्लास्ट यानी प्लास्टिड एमाइड। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है और ल्यूकोप्लास्ट नॉन कलर्ड, कलरलेस। ठीक है। तो अगर सपोज तुम क्रोमोप्लास्ट को ऐसे समझ सकते हो, ये रंग भरने की डब्बी है, रंग की डिब्बी। तो जैसे पेंटिंग ब्रश के तुम्हारे अलग डब्बियां आती है ना, जो पेंट कलर्स करते हैं, डिब्बी। क्योंकि ये सर न्यूक्लियस के पास क्रोमोप्लास्ट होता है, इसलिए उसे एक डार्कनेस होता है। तो they have pigments, color माने stored pigments, इनके पास stored pigments। और क्योंकि इनके पास stored pigments हैं तो ये अलग अलग कलर में आते हैं। ग्रीन कलर के आते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सर वो सिर्फ उसमें होता है, प्लांट सेल्स। येलो भी होते हैं, हाँ बोलो, रेड भी हो सकते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और इनका काम क्या है? ये स्टोर करते हैं खाना पीना, ऑयल्स, फैट्स एटसेट्रा। तो स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, फैट, प्रोटीन स्टोरेज, ये कौन करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्यों अजीब है प्लास्टिड्स? क्योंकि इनके पास भी डबल मेम्ब्रेन है, अपना डीएनए है, अपना। सर वो जो ग्रानी है ग्राना। वो सबसे इंटरकनेक्टेड है। ग्राना, हाँ कनेक्टेड है। ठीक है, ग्राना वो कनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड है। इडली लगी अच्छा ए ग्राना। ठीक है, चलो हो गया, नोट कर लिया। सर रुक जाओ। ल्यूकोप्लास्ट ऑयल्स, फैट, प्रोटीन स्टोर करते हैं। ऑयल, फैट और प्रोटीन। क्या हो गया मालिक? आज बड़ा शांत है, लगा हुआ है ज्यादा गेम के लिए। घर से आगे वीडियो गेम खेलता ना पहले, अभी सोने लगा खाइला पड़े नहीं बनाना था, बना हो गया। सर क्लोरोप्लास्ट और भी करोगे? सर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन भी, सर मतलब क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है। हाँ क्लोरोफिल है उसके अंदर। अच्छा, व्हाट इज द पिगमेंट दैट क्लोरोप्लास्ट हैज? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लियर हो जाएगा? जाओ जाओ। स्टोमा, STROMA। नहीं रुक जाएगा। तो रुके सर ये होमवर्क लिखते हैं। अभी क्या रह गया हमारे पास? सर हाँ जी, बोलो। सर ये तो पिगमेंट क्या कहते हैं? सर वो लगा कैरोटिनॉइड होते हैं, येलो ब्राउन कैरोटिनॉइड। सर ये किधर हो गया? नहीं,